अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिजिटल क्लॉक के ऊपर। इससे पहले हमने आप लोगों को पता है कि मैंने डेट एंड टाइम शो करने की एक वीडियो बनाई थी, बट मुझे लगा कि उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग थी। लाइक आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये आप हम डेट एंड टाइम कर चुके हैं, बट इट वाज नॉट लाइक दैट कि आपकी क्लॉक एक दफ़ा स्टार्ट हुई है तो वो जिस तरह से क्लॉक रन करती है, टाइम चेंज हो रहा है। उसमें ये था कि आपको जस्ट ये बटन प्रेस करना था और तब वो डेट एंड टाइम करंट शो कर देता था। मतलब फॉर लाइक अपडेट जो भी हो रहा है, जो भी डेट एंड टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं शो हो रहे थे। एंड अगेन आपने क्लिक करना था तो फिर उसने उसको अपडेट करना था। बट इफ़ यू वांट अ डिजिटल क्लॉक जो कि ऑटोमेटिक ऑफ कोर्स अपडेट हो रही होगी माइक्रो सेकेंड्स एंड वट एवर चेंजेस आ रहे हैं तो वो शो हो। सबसे पहले सब चीज़ें वही हैं, मैं उसका लिंक डाल दूँगी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, ताकि उसमें बहुत डिटेल में बताया है कि ये GUI कैसे डिज़ाइन करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये दिस इज़ अ पुश बटन एंड दिस इज़ अ पुश बटन, दो पुश बटन यूज़ होंगे। ये जो है, जब आपको डेट एंड टाइम यहाँ पर शो करना है तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट प्रेस करना है, आपको डेट एंड टाइम यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू एग्जिट योर विंडो यू कैन प्रेस दिस बटन। सो ये जो है मेरे पास, आपको पता है, यू ऑल नो दैट दिस इज़ फॉर डिस्प्लेइंग योर डेट एंड टाइम। और ये आपने कहाँ से लेना है, नीचे से जाके यहाँ पर देखिए, आप अपने लेफ्ट साइड पर लेबल, दो लेबल्स यूज़ हुए हैं, एक लेबल है फॉर डेट एंड अदर लेबल इज़ फॉर टाइम। और यहाँ से देखें तो आप अपने राइट साइड पे देखें तो डेट का ऑब्जेक्ट नेम कैपिटल में डेट है और टाइम का ऑब्जेक्ट नेम कैपिटल में टाइम है। और वो सब लोग जो बिल्कुल इस वीडियो में न्यू हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, आई विल add the link of previous video of show date and time, in which I told you like how can you attach this labels, how can you attach these push buttons. I will attach the link of that video. तो वो सब जो नए हैं इस वीडियो में, वो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसमें लाइक जस्ट कोई आपको बता रही हूँ कि चेंजेस क्या किए हैं मैंने, मॉडिफिकेशन क्या किए हैं। एवरीथिंग इज़ सेम, बट यहाँ उसमें एग्जिट बटन नहीं था, ये मैंने ऐड किया। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट नेम जो है वो कैपिटल में एग्जिट है, यहाँ ये देख सकते हैं। शो डेट एंड टाइम का जो ऑब्जेक्ट नेम है यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन योर राइट, इट्स शो। ठीक है। अच्छा, नाउ अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ, उसको रन करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। दिस इज़ आवर कोड, एवरीथिंग इज सेम। मैं आपको पहले रन करके दिखाती हूँ so that you have an idea about. Now you can see this, these both labels are empty. Once you click this button, show button, your date and time will be show over here. So ये देख सकते हैं आप इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। टुडे इज़ 8/5 मई है एंड 2020, और टाइम आप देख सकते हैं इट्स 17:56। ये टाइम जो शो हो रहा है, ये मेरे ख्याल में इट्स एक्चुअल में टाइम तो जो हो रहा है, मैं लाइक इन दुबई टाइम इज़ अराउंड 5 o'clock, लेकिन यहाँ पर जो है वो 6 बजने वाले हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 hour, बट मेरी जो लैपटॉप की जो डेट टाइम की सेटिंग है वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक है। सो दैट्स वाई यू कैन सी दिस टाइम। अब यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ आपको देख रहे हैं सेकंड्स चेंज हो रहे हैं, फिर वो मिनट्स एंड आवर्स। उसमें क्या था, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो जस्ट एक दफ़ा जो रन टाइम, मतलब करंट जो आपने एक दफ़ा क्लिक किया उस टाइम पे जो टाइम था वो शो हो जाएगा, बट वो अपडेट नहीं होगा जैसे यहाँ अपडेट हो रहा है। ठीक है, अगर मतलब उसको चला के आपने छोड़ दिया एंड यू विल सी कि अगर पूरा दिन के बाद भी देखेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस इन डेट, बिकॉज इट इज़ अपडेटिंग। इसमें वाइल लूप में के अंदर मैंने इसको यूज़ किया, नथिंग एल्स। बाकी एग्जिट बटन किया तो योर विंडो विल बी शट डाउन। सो नाउ अब कोड की तरफ आते हैं कि कोड में हमने क्या करना है। क्विक मैं बता रही हूँ, लिंक मैं डाल दूँगी प्रीवियस वीडियो का, डोंट वरी अबाउट कि बहुत डिटेल नहीं बताई। अच्छा, you will need these libraries, okay, for that. So इनको तो आपने कॉपी करना है। अच्छा, उसके बाद जो एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि जो क्यूरी डिज़ाइनर में आपने डिज़ाइन किया है, इसको मैंने सेव किया है विद द नेम ऑफ क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के नाम से इसको सेव किया है। उसको सेव आपने कहाँ करना है, इस पायचार्म के कोड में, यानी यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी दिस clock.ui। इसी फोल्डर में, डिजिटल क्लॉक के फोल्डर में, जहाँ पर आप इसका
पाइथन का कोड सेव कर रहे हैं वहीं पर आपने clock.ui सेव करनी है। यू कैन सी दिस। अच्छा, उसको लोड करवाया मैंने यहाँ पर, यू कैन सी दिस। लोड यूआई की कमांड से मैंने लोड clock.ui को लोड करवाया। एंड देन ये दो बटन्स, पुश बटन्स हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। एक तो है फॉर शो डेट एंड टाइम वाला, एंड अदर वन इज़ फॉर एग्जिट विंडो, यानी इफ़ यू वांट टू क्लोज योर GUI विंडो यू कैन प्रेस दिस बटन। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्रेस शो डेट एंड टाइम, ये जो एक फंक्शन है ऑन क्लिक, ये एक्चुअली कॉल हो जाएगा, जो कि यहाँ नीचे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम आते हैं। इसको मैं पहले बाद में बताती हूँ, इसको देख लें बिकॉज ये इसके बिल्कुल नीचे है। एग्जिट जो आपका है, व्हेन यू प्रेस एग्जिट बटन, it will call what, it will call function exit, और exit के फंक्शन को ये कॉल कर देगा। ओके सॉरी, है कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, अब आपने, मैं आपको क्या बता रही थी, was telling you that once you press the button exit, then एक ही इसमें एक लाइन है, इंस्ट्रक्शन है, जो क्या करती है, विंडो डॉट क्लोज, यानी कि जो GUI की विंडो है उसको क्लोज कर देगी। एंड देन व्हेन यू प्रेस द बटन शो, ठीक है, दिस वन, एक फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक, जो कि डिफाइन हो रहा है यहाँ पर नीचे। इसके अंदर एक्चुअली सब कुछ है, मतलब यही वो है जिसमें आपका डेट एंड टाइम, मैं इसको ज़रा हटा दूँ यहाँ से ना, बिकॉज कोई शो नहीं हो रहा होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड इट, वी नोट दिस लाइक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, अब ये कुछ नंबर ऑफ लाइन्स हैं यहाँ पे। वाइल लूप के अंदर ये 1 2 एंड 3 एंड 4 लाइन्स हैं जो कि एक्चुअली कॉल हो रही हैं, जो आपके डेट को और टाइम को शो कर रही हैं। ठीक है, ये जो कमांड है क्यू एप्लीकेशन डॉट प्रोसेस इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप ये कमांड यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका वाइल लूप के अंदर आपको तो लगेगा कि सब कुछ लाइक पहले ये लाइक कमांड रन हो रही है, ये हो रही है। क्यूटी के जो वाइल लूप में क्या होता है कि जो जो चीज़ पाइथन से रेलेवेंट है, ये तो क्यूटी डिज़ाइनर की कमांड्स है ना, ये जो यानी क्यूटी डिज़ाइनर का जो आपका लेबल है, ये उसकी कमांड्स हैं, उसके अंदर ये काम प्रोसेस होना है, डेट और टाइम का। लेकिन जो पाइथन की नॉर्मल कमांड्स हैं छोटी मोटी, ये वाइल लूप के अंदर उनको प्योरिटी देता है। सही है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ प्रिंट करवा रही हूँ ना नीचे, यहाँ कुछ प्रिंट करवा रही हूँ, तो वो प्रिंट तो वो वाइल लूप के अंदर करता रहेगा, लेकिन जब भी वाइल लूप ब्रेक होगा, यहाँ पे तो ब्रेक भी नहीं हो रहा ना, बट जब भी वाइल लूप ब्रेक होगा तब जाकर वो इसको एक दफ़ा, ये जो क्यूटी डिज़ाइनर की कमांड्स इनको वन टाइम रन करेगा। सही है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो वाइल लूप के अंदर ये, अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस क्यूटी एप्लीकेशन का कुछ भी इवेंट अगर है तो वो क्यू में ना डाले, वो भी प्योरिटी में ही आए, जैसे जैसे उसका फंक्शन कॉल हो, जैसे जैसे उसकी कमांड कॉल हो रही है, तो आप जस्ट एक ये सिंगल वाइल लूप के अंदर, जब भी वाइल लूप में काम करें, क्यूटी डिज़ाइनर का काम करें, तो एक ये सिंगल लाइन ऑफ कोड क्यू एप्लीकेशन डॉट प्रोसेस इवेंट डाल दें। इट विल नॉट इफेक्ट के वाइल लूप में किसको प्योरिटी देनी है, नंबर ऑफ सीक्वेंस के हिसाब से जिसको प्योरिटी मिल रही होगी उसको मिलेगी। ठीक है, होल्ड किसी को भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डेट टाइम, एक मैंने जस्ट एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर ऊपर जो डेट टाइम की लाइब्रेरी कॉल हुई थी, उससे डेट टाइम डॉट नाउ, उससे क्या होगा कि आपका जो डेट टाइम की तमाम चीज़ें लाइक टाइम, सेकेंड्स एंड एवरीथिंग, वो उसमें आ जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद ये सब आ गई किसके अंदर, इसके अंदर डेट टाइम में। ठीक है, फिर आपने डेट के लेबल पे, यानी कि जो डेट जहाँ पे शो करनी है उसके लेबल पे आपने ये कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखी है। अब इसके अंदर जो परसेंटेज एक्स है ये आगे थोड़ा डिफाइन हो रहा है, ये परसेंटेज एक्स भी आगे डिफाइन हो रहा है, ये परसेंटेज एक्स भी भी आगे डिफाइन हो रहा है। अब ये फर्स्ट वाला क्या है, दिस इज़ फॉर डेट टाइम डॉट डे, पहले डे शो होता है आपकी डेट में, फिर मंथ शो होता है, एंड देन फिर ईयर शो होता है। ठीक है, अब इसी तरह से फॉर टाइम, सेल्फ डॉट टाइम, टाइम के लेबल के ऊपर आपने क्या करना है, ये इस तरह से शो होगा टाइम। ठीक है, it's not necessary that you will put date and time words in your digital clock, मोस्टली नहीं होता, मैंने बस डाल दिया। आप डायरेक्ट डेट जो होती है नॉर्मल वो, एंड डायरेक्ट टाइम भी, ये टाइम डॉट कॉलन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या, डेट टाइम डॉट आर, पहले आर होता है मिनट्स, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सेकेंड्स होते हैं,
सो राइट पे सेकंड्स होते हैं, फिर मिनट्स होते हैं, एंड देन आवर्स। तो वो उस तरह से ये शो हुआ। एंड देन व्हाट विल, बस ये वाइल लूप से बाहर आ गया। ये बस ये जो ऑन क्लिक का फंक्शन था, इट हैज़ ओनली दीज 4 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 4 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो अब उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर एक्चुअली में तहसीन कोड विंडो जो है, कोड जो ऊपर मेन क्लास है वो शो रन हो रही है, ठीक है, उसको शो करवाया मैंने। एंड देन जस्ट इफ़ इट्स नॉट वर्किंग तो यहाँ पे ये ट्राई करेगा, होता है। अगर नहीं होता तो फिर आपको बस ये एक्सेप्ट आपको प्रिंट हो जाएगा, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज वो ट्राई करता रहेगा इसको एग्जीक्यूट करने की। सो दिस इज़ माई कोड फॉर इट। बहुत बेसिक सा सिंपल सा कोड है। आई डोंट नो, मैंने आपको कुछ एक और चीज़ बतानी थी, मुझे जहन से निकल गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। ओ चलिए, इट्स ओके। मुझे अभी याद नहीं आ रही है, मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना था आपको इसके अंदर। दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। So this is the code for digital clock, or hopefully you understand it, you like it, and if you like it really, so please press the like button, and try to support me by subscribing my channel for more videos, because if the number of subscriber will increase, like for example एक या दो subscriber बढ़ते हैं, it will boost my motivation। और लिटरली मैं अभी थोड़ा सा बहुत स्लो डाउन हो गई हूँ वीडियोस में, लेकिन कोई एक दो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, दीज आर बेसिकली दो सब्सक्राइबर दैट मोटिवेट मी टू मेक वीडियोस, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर वाचिंग माय वीडियोस, और वही मोटिवेट करते हैं कि जब कोई देख रहा है तो फिर आप बनाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।